यूके में सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, 30 लाख, 50 लाख, 80 लाख, ये आपने सुना ही होगा। बट ये तो ठहरी ग्रॉस सैलरी। जब डिडक्शन होता है और इन हैंड जो मिलता है उसका सीन तो बहुत अलग ही होता है, क्योंकि यहाँ पे अप टू 45% टैक्स लगता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी सैलरी कुछ एक्स है तो सारे डिडक्शन के बाद आपका इन हैंड सैलरी कितना होगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम है मौसमी। मैं यूके में रहती हूँ और मैं यूके के जॉब, ट्रैवल और स्टडी पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ। और आज का वीडियो आपके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि अगर आप यूके मूव करना चाहते हो तो ये आपके लिए वर्थ होगा या नहीं, क्योंकि यूके की जो सैलरी ऑफर होती है ना, वो दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बट जो नेट सैलरी होती है, मतलब सारे डिडक्शन के बाद आपको जो इन हैंड मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है ग्रॉस सैलरी में। तो लाइक ऑलरेडी इंडिया में IT में आजकल बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, तो आपकी उतनी अच्छी सैलरी छोड़ के क्या यूके की जो सैलरी ऑफर हो रही है उतने में आपको मूव करना चाहिए या नहीं, तो इस वीडियो में आज उसी पे डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप थोड़े डिसअपॉइंट भी होने वाले हो कि आपको बस इतनी सी सैलरी मिलेगी क्या, बट एक रियल पिक्चर मिल जाएगा कि आपको यूके में जो सैलरी ऑफर हो रही है उतने से सैलरी में आपको यूके मूव होना चाहिए या नहीं। एंड इस वीडियो का 2 पार्ट होगा। पहले पार्ट में मैं बताऊँगी कि टोटल कितने टाइप के डिडक्शंस होते हैं, एंड सेकेंड पार्ट में मैं आपको कुछ साइट्स बताऊँगी जहाँ से आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको जो सैलरी ऑफर होगी उतने में आपको इन हैंड सैलरी, टेक होम सैलरी कितनी मिलेगी। तो चलो अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और डिडक्शन कितना होता है। तो यहाँ पे मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहले 2 कंपोनेंट जो आपको पता होगा, क्योंकि इंडिया में भी वो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, बस वहाँ के परसेंटेज अलग है, यहाँ के अलग है। तो पहला जो आप इनकम में टैक्स देते हो, इनकम टैक्स। सेकंड है आपका जो पेंशन करता है, तो इंडिया में भी काफ़ी सारी कंपनी में या तो PF करता है या तो पेंशन करता है। एंड थर्ड कंपोनेंट जो आपके लिए नया होगा, जो यूके में करता है, वो है नेशनल इंश्योरेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स कितना परसेंटेज होता है। तो लाइक इंडिया में भी जैसे जब 2 साल पहले जब मैं काम करती थी तब का रूल ऐसा था कि 2.5 लाख पे कोई आपका टैक्स नहीं लगता। आई डोंट नो अभी भी वही रूल है या चेंज हो गया। तो यहाँ पे भी शुरू में 0 से लेके 12,570 अगर आपका इनकम है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो मोस्टली ये इनकम यहाँ पे ना स्टूडेंट्स का होता है, तो जो भी स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो वो मोस्टली इतना ही अर्न कर पाते हैं, तो उनके इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। एंड सेकेंड बैंड है 12,571 से लेके 50,470। तो अगर आपकी सैलरी इस रेंज में है तो आपके ऊपर लगेगा 20% टैक्स। उसके बाद अगर आपकी सैलरी है 50,471 से लेके 1,25,000 के आसपास, तो आपके ऊपर लगेगा 40% टैक्स। उसके बाद अगर आपकी सैलरी इस रेंज के अबव हुई तो आपके ऊपर लगेगा 45% टैक्स। ये यूके में 4 बैंड है, तो आपकी सैलरी जिस बैंड के अंदर आती होगी उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगेगा। अब नेक्स्ट डिडक्शन होता है बड़े अमाउंट का, वो है NI। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये NI क्या होता है, किसके पास हमारे पैसे जाते हैं और क्यों जाता है। तो NI का फुल फॉर्म है नेशनल इंश्योरेंस। तो ये हमारे सैलरी का कुछ परसेंटेज, अच्छा खासा परसेंटेज हम NI को देते हैं, और वो ना हमें बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहला इस हम जितना भी परसेंटेज देते हैं ना इनको, उसमें से कुछ अमाउंट जाता है सबसे पहले NHS को। NHS मीन्स यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम देखता है। तो यहाँ पे लाइक आपने सुना होगा यूके का हेल्थ केयर फ्री है, तो एक्चुअली वो फ्री नहीं होता, हम ही उनको पैसे पे करते हैं। तो मंथली हमारे सैलरी में से कुछ पोर्शन हम NHS को देते हैं, और बदले में NHS हमारा जो ट्रीटमेंट करता है वो पूरा फ्री है। तो लाइक आपको कुछ भी छोटा बीमारी हो, बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो, तो आपका सारा ट्रीटमेंट फ्री है, उसका कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जो मंथली पैसे देते हैं ना, तो रिटर्न में हमें फ्री सर्विस मिलता है। उसके बाद सेकंड पोर्शन जाता है स्टेट पेंशन को। स्टेट पेंशन मतलब क्या है, एक सर्टेन एज के बाद यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपको हर महीने पैसे देगी। NI का थर्ड पोर्शन जाता है मैटरनिटी अलाउंस में। तो अगर आप अपने मैटरनिटी पीरियड में हो तो आप अपने पैसे क्लेम कर सकते हो। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसमें एप्लीकेबल होते हो तो आप क्लेम कर लो। तो आपको 39 वीक्स तक पे मिलता है। फोर्थ जाता है
सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। तो अगर कोई अनवांटेड सिचुएशन आ गया लाइफ में, आप सिक हो लॉन्ग टर्म के लिए, आप अनएम्प्लॉयड हो गए हो या डिसेबल हो गए हो, तो आपको हर मंथ पैसे मिलेंगे। उसके बाद 5th पोर्शन जाता है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। इसका मतलब ये है अगर आपकी जॉब चली गई तो आप क्लेम कर सकते हो, आपको हर महीने पैसे मिलेंगे तब तक जब तक कि आपकी कोई नेक्स्ट जॉब ना मिल जाए। तो ये सारे अमाउंट ना एनआई के अंदर में कट होता है। तो इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि फालतू अमाउंट डिडक्शन हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो आपको अलग से यूके में हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सैलरी के साथ साथ ही जो डिडक्शन होते जाएगा उसी से आपको ये सारी फैसिलिटी भी मिलते जाएगी। तो टाइम टू टाइम जब जब ज़रूरत होगी तब तक आप सारे क्लेम कर सकते हो। अब समझते हैं कि इसमें कितना % जाता है। तो एनआई के इतने सारे कैटेगरीज होते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोस्टली हम सारे लोग ही कैटेगरी ये में फॉल करते हैं। तो आपके सैलरी का 533 पाउंड्स टू 1048 पाउंड्स तक आपका 0% एनआई कटेगा। देन 1048 पाउंड्स टू 4189 पाउंड्स तक 12% और रिमेनिंग अमाउंट का जो भी रहेगा उसका 2%। तो ये मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है और आपके सैलरी में से आप ऐसे मान के चलो 12% कट होता है। तो एनआई ये जो पे कर रहे हो ये परसेंटेज आपका है। सेम आपके एम्प्लॉयर के साइड से भी एनआई जाता है, तो उनके साइड का ये है 13.8%। तो इसमें आप एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों पे करते हैं और एम्प्लॉयर का परसेंटेज है 13.8। अलग अलग बैंड है, बट मोस्टली जिस बैंड में आप फॉल करोगे ना तो उस बैंड के अकॉर्डिंग 13.8% आपका एम्प्लॉयर आपके साइड से पे करेगा। एंड थर्ड डिडक्शन है पेंशन। तो चाहे आप यूके में किसी भी कंपनी में काम कर लो, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज मिनिमम परसेंटेज फिक्स्ड है। इसका मतलब ये है आपको एटलीस्ट 5% कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा एंड आपके एम्प्लॉयर को एटलीस्ट 3%। तो टोटल मिनिमम कंट्रीब्यूशन 8% आपका पेंशन में होना ही चाहिए। तो ये नंबर वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। और कुछ कंपनी में बहुत अच्छी बेनिफिट मिलती है, एम्प्लॉय जितना देता है उससे डबल एम्प्लॉयर देता है। लाइक मेरी कंपनी में मेरा पेंशन में जाता है 8% और मेरा एम्प्लॉय देता है 16%। तो पेंशन में एक अच्छा खासा अमाउंट सेव हो जाता है। बट इसका बेनिफिट आप तभी उठा पाओगे जब आप उस सर्टेन एज में पहुंचोगे, अभी नहीं उठा पाओगे। लाइक इंडिया में भी पेंशन के अमाउंट भी आप एक सर्टेन एज के बाद ही निकाल सकते हो, पहले नहीं निकाल सकते हो। चलो अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं। मान के चलते हैं आपकी जॉब लग गई लंदन में और आपको ऑफर हुई है 50,000 पाउंड सैलरी। तो आपकी टेक होम सैलरी कितनी होगी? तो इसके लिए मैं आपको अभी कुछ वेबसाइट बताने वाली हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो आपको जितने भी सैलरी ऑफर होगी यहाँ पे आप टाइप करो। हमारे केस में 50,000 पाउंड्स है। तो ये रही आपकी ईयरली ग्रॉस सैलरी 50,000 पाउंड्स। आपकी मंथली बन रही है 4,166 पाउंड्स। देन आपका टैक्सेबल इनकम है 3,119 पाउंड्स। इसमें से आपका इनकम टैक्स में चला जाएगा 623 पाउंड का डिडक्शन। देन नेक्स्ट डिडक्शन एनआई में होगा 374.30 पाउंड्स का। देन आपकी टेक होम सैलरी बनेगी 3,168 पाउंड्स। तो इनमें से कैलकुलेशन में यहाँ पे पेंशन नहीं कट हुआ है क्योंकि पेंशन कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो अगर 50,000 पाउंड्स आपकी सैलरी होती है तो आपका टैक्स बैंड था बैंड बी। तो अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं 80,000 पाउंड सैलरी, तो ये टैक्स बैंड सी में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका ग्रॉस इनकम मंथली 6,666 पाउंड्स। आपका टैक्सेबल इनकम हो गया 5,619 पाउंड्स। टैक्स जाएगा आपका 1,619, एनआई 426। तो आपकी टेक होम सैलरी बनती है 4,620 पाउंड्स। तो इसमें से एटलीस्ट 3% आपके साइड से पेंशन कंट्रीब्यूशन भी जाएगा, वो भी माइंड में रखना। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर आपको जानना है कि यूके में आपके प्रोफेशन की सैलरी कितनी मिलती है तो फिर आई बटन में क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें मैंने बताया कि यूके में टॉप 15 प्रोफेशन कौन सी है और उनकी सैलरी कितनी मिलती है। तो वैसे तो ये हो गया टेक होम सैलरी। क्या टेक होम सैलरी से डिसाइड होता है कि वो एक गुड सैलरी है कि नहीं? नहीं, एक गुड सैलरी वही होती है कि आपके टेक होम सैलरी में से
आपके कितने खर्चे जा रहे हैं, उसके बाद आपके हाथ में बच कितना रहा है। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन में ही मैं लाने वाली हूँ कि यूके का लिविंग कॉस्ट कितना है। तो अगर टेक होम सैलरी में से लिविंग कॉस्ट को माइनस किया जाए, आपके हाथ में बचेगा कितना, सेविंग कितनी होगी, उससे ये डिसाइड हो जाएगा कि आपकी सैलरी अच्छी सैलरी है या ख़राब। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।